अच्छा भाई, दिस इज़ मी गालिब कमाल और मेरे साथ सलीम आफरीदी है। और आपको पता है सलीम आफरीदी इज़ वन ऑफ दोज आइकॉनिक आर्टिस्ट जिन्होंने W11 के नाम से जो शोहरत हासिल की, वो शोहरत जो है वो पूरे इंडिया में गूंजी, पूरी दुनिया में गूंजी। और आज हम लोग एक साथ हैं, मेरे सलीम आफरीदी जी मेरे साथ हैं। हम लोग की एसोसिएशन बड़ी मजबूत है जो लॉन्ग टर्म पर जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक शख्सियत मौजूद है, शकील शाह। अच्छा भाई, जहाँ पर शकील शाह हो वो तकरीब जो है वो कभी रूखी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह की मज़ेदार और चोंचले ये अदा करते हैं। अभी मैंने एक इनका पॉडकास्ट देखा, उसमें तुर्की बतुर्की शकील शाह साहब ने जो आंसर दिए, उसमें मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। शकील भाई, ज़माना जो है वो आगे बढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब अपनी कारकर्दगी की बुनियादों पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं और सिलसिले आगे बढ़े। आप लोग वो शख्सियात हैं, सलीम आफरीदी, पहले तो ये शकील शाह, हमारी वीडियो सलीम भाई बना रहे हैं, सलीम भाई बना रहे हैं भाई, हमारे नसीबी है, ये उस्ताद है भाई, हमारे उस्ताद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भी उस्ताद हैं। आई स्टिल रिमेंबर एक इवेंट मैंने किया सलीम आफरीदी साहब के साथ, मुझे लगा कोई हॉलीवुड का प्रोड्यूसर आ गया मुझे साइन करने, यानी इतना हमने एंजॉय किया था। और दरअसल ये कि भाई आप गालिब कमाल हो सर, और कमाल साहब के क्या गालिब बात है सर, लेजेंडरी आर्टिस्ट कमाल साहब तो हमें उनकी सोहबत भी हासिल रही और हमारे उस्ताद भी हैं। हमने बेशुमार फिल्में देखी, बम्बई रोड टू सवार, एग्जैक्टली सुपर हिट फिल्म। तो आप अबुल कमाल साहब की आप औलाद हो, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हो और ख़ुद आपका नाम बड़ा गालिब है। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि देखिए मैंने फिल्म्स में भी काम किया, टीवी में भी काम किया, लेकिन अगर मेरे सच्चे और कहते हैं ना कि बहुत करीबी दोस्त बने तो वो तमाम ये शख्सियात थे। शकील शाह हो गए, जाकिर मस्ताना हो गए, सलीम भाई हो गए, यहाँ पर आरिफ शेख भी है जिनके साथ एक सीरियल किया था। आरिफ शेख ज़रा सा एक चोचला करें। ये जो आरिफ शेख है ना, प्यारे दोस्तों, आजकल हमारे पास वो डायरेक्टर्स नहीं हैं जिनके पास एक ज़माने में निगाह होती थी। मेरे वालिद साहब ने जब इंसान और गधा बनाई, सब ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, क्या कर रहे हो कमाल, तुम अपनी फिल्म में रंगीले को मेन लीड में साइन कर रहे हो। उन्होंने कहा देख लेना, ये जो फिल्म है और इसमें रंगीला जो है ये छा जाएगा। फिर आप सबको पता है इंसान और गधा ने किस तरह से शोहरत और किस तरह से तारीख को रकम किया। तो अफसोस है आजकल ऐसे डायरेक्टर्स नहीं हैं जो फ़नकारों को समझ सकें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो फ़नकार हैं या हम लोग जो फ़नकार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वो सलाहियत दी होती है, वो हौसले दिए होते हैं जो हमें कभी मांद पढ़ने नहीं देते। सलीम भाई, आप इसके बारे में क्या कहें? पहले असल में बात ज़रूर आपके फेसबुक के पेज को मोनेटाइज होने पर मैं आपको मुबारकबाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सलीम भाई, बात दरअसल ये है कि आपके वालिद साहब ने भी बेशुमार अच्छा और बुरा वक्त देखा। एग्जैक्टली, कोई शक नहीं। लेकिन फनकार होता है। मेरे ख्याल से बुरा वक्त उन्होंने सियासत में आके ही देखा होगा। तो सियासत में आना फनकार क्योंकि एहसास होता है, माशरे का दर्द ज़रूर होता है, लेकिन वो सिर्फ दुआओं से काम ले सकता है, लोगों को अपने तौर पर खुशी फराहम कर सकता है। हम भी जब फनकार बने तो हमारे हल्के से कमाल साहब खड़े हुए थे और कमाल साहब वो पहले फिल्म स्टार थे जो गरीब आवाम में उन्होंने अपने दौरे किए। वरना मैं जो फनकार बना हूँ, हकीकत ये है कि मैं देखता था कि बड़े बड़े फनकार हमारे इलाके में नहीं आ पाते थे और लोग तरसते थे उमर शरीफ को और मीर अख्तर को करीब से देखने में। तो जब से मैंने एक्ट किया था कि मैं फनकार बनूँगा और इस गरीब आवाम के दरमियान बैठ के इनको हंसाऊँगा, तो आप जैसे लोगों के दरमियान संजीदा बातें करता हूँ, लेकिन जब गरीब देख लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, शकील शाह आपको, सलीम आफरीदी या मैं खुद। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ प्यारे दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं,
हम लोग जो है ना अपने अपने दायरे कार में एक इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी तारीख है कि जिसको आप किसी दूसरे से मिला नहीं सकते। हाँ, हमारे दिलों में रंजिशें होती हैं, हम जब आप हमसे कोई ना कोई ऐसी बात पूछते हो जिन पर हम हकीकत के पर्दे खोलते हैं, तो उनको आप सुना करें, उनसे आपको सबक मिलेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं, लेकिन अपने दिल में झांक के देख रहे होते हैं। अगर सलीम आफरीदी साहब, शकील शाह, जाकिर मस्ताना या मैं गालिब कमाल अपनी दिल की बातें आपको बताते हैं, तो हम लोग क्यों बता रहे होते हैं? क्योंकि हमें किसी का डर नहीं होता। अगर आज शकील आफरीदी या हम अपने दिल की बातें ना करें और चापलूसियाँ करें, तो हमारे इस बात का एक सबूत आपको मिलेगा कि डर रहा है, बेचारा डर रहा है, सच बताने से डर रहा है कि इसका बाइकआउट ना हो जाए। लेकिन ये वो फनकार हैं जिन्होंने टीवी का सहारा नहीं लिया, अपने टैलेंट पर भरोसा करके वो सनद हासिल कर ली कि जिस पर अल्लाह ताला जो है मेहरबान है, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। यहाँ पर आरिफ शेख साहब मौजूद हैं। आरिफ भाई, आपके साथ मैंने एक सीरियल किया और उस सीरियल में जितना आपने हमें हंसाया उसकी मिसाल नहीं मिलती, और कई साल पहले ये सीरियल किया था। क्या कहना चाहते हैं? आप भी ड्रामों में कम नज़र आ रहे हैं, क्या आप भी उसी नशेब व फराज का शिकार हैं जहाँ पर हम लोगों ने अपनी बुनियादें, अपनी मंजिलें दूसरी बना ली? क्या आपने भी वही किया? बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही है। टेलीविज़न खोलने का मकसद सिर्फ ये था कि प्राइवेट इवेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये सब उस्ताद लोग बैठे हैं, सलीम भाई, शकील शाह, आपको गालिब, तो अल्लाह का शुक्र है कि काम अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। टेलीविज़न पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये काम बहुत इस्टेब्लिश है। और देखें, फनकार जो है वो अपने फ़न के हिसाब से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लेकर जाता है। वो कैमरे का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ दुआओं का मोहताज होता है। और अगर ये दुआएं आपके सामने बैठे हुए दोस्त आपको मुस्कुराते हुए, आपको देखते हुए दें, तो इसमें आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। अल्लाह आप सब खुश रखे और थैंक यू वेरी मच गालिब कमाल साहब के पेज को आपने मोनेटाइज किया। इसे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एग्जैक्टली। और साथ में हम बहुत सी दुआएं देना चाहते हैं जाकिर मस्ताना साहब को, जो आज हमारी इस महफिल में है नहीं, हम लोग इवेंट में मौजूद हैं और वो गए हुए हैं अमेरिका। साथ में अजमत सुमरो साहब को, साथ में रिदा आफ्ताब साहिबा को हम दिल की गहराइयों से, शेफ गुलजार को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, जो अमजद राना भी हैं जो गए हुए हैं। और हमारे भाई वो बड़े ज़बरदस्त कैंडल के चैम्पियन हैं, कैंडल डांस के वो चैम्पियन हैं भाई। और आप कैंडल मार्केट में बड़ी कम मिल रही है। तो दोस्तों, इस बात ये है कि अजमत सोमरो साहब, ये आपकी अजमत है कि जाकिर मस्ताना को भी अमेरिका दिखा दिया। हालांकि क्या बात है, क्या बात है। अमेरिका में तो ट्रम्प आजकल खुद मस्त हुआ हुआ है। और भाई हमारी दुआएं कि अजमत को और अजमत मिले, और जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने अपना सिक्का जमाया, इसी तरह पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। थैंक यू वेरी मच। ये भी गालिब कमाल भी मेरे डिफेंस और क्लस्टर की पैदावार है, बहुत एरियाज में रहने वाले आदमी, और फिर ये शिफ्ट हो गए साइमा फोर को एक चौरंगी, जहाँ मेरा घर था अल्लाह वाली के करीब, ये वहाँ से वापस कुछ अर्सा रहे और फिर वापस डिफेंस शिफ्ट। भाई 7 साल हम रहे वहाँ पर, 7 साल वहाँ रहे। वहाँ की ट्रैफिक पावर हाउस चौरंगी से निकल के आना, फोर के चौरंगी से बहरहाल इन्होंने वो इनका वो सफ़र भी काबिल है फ़ख्र है। और ये जो अब वापस डिफेंस आए, अल्लाह करे बहुत सारी बरकतें हों, बहुत सी दुआएं। थैंक यू, वी लव यू ऑल आवर ऑडियंस बिकॉज यू आर द वन वी लुक हाई अपॉन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।